नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। पुलिस थाना भवानी मंडी राजस्थान में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कम सिंह सिद्धू ने प्रेस वार्ता में 2 केसों का खुलासा किया। लूट के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार का एवं दूसरा केस 9 वर्ष से गुमशुदा कृष्णा जाति बंजारा को अपने माता पिता परिवार से मिलवाया। कृष्णा की पढ़ाई का पूरा खर्च भवानी मंडी एवं झालावाड़ पुलिस वहन करेगी। कहाँ रहते हैं आप? मैं बाजूगढ़ में रहती थी और अब मेरे मम्मी पापा मिल गए तो मैं अपने घर रहती हूँ। नहीं, मम्मी पापा मिले हैं तो यानी कि कैसे मिले हैं आप? यहाँ से कैसे हरियाणा पहुँचे और उसके बाद कैसे आप भवानी मंडी पहुँचे हैं? क्या किस तरह का पूरा घटनाक्रम है आपका? पहले स्टार्टिंग में तो मैं गुम हो गई थी ट्रेन से, तो मुझे एक अंकल ने मुझे चौकी ले गए थे, पुलिस चौकी में। और फिर मैं वहाँ पे थोड़े दिन रही और फिर मुझे वहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, बाजूगढ़ में छत्तीसगढ़ में जगन्नाथ आश्रम में। तो फिर उसके बाद मैं 9 साल वहीं रही और मैं अब पढ़ाई भी कर रही थी वहीं पे ही। और अपना स्पोर्ट्स में भी मैंने अपना आगे सोचा कि स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ूँगी। तो फिर अब मेरे मम्मी पापा को राजेश कुमार ने ढूंढा और फिर इन पुलिस वाले सर ने ढूंढा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन 9 साल के दौरान जब आपने वहाँ पर समय बिताया, उस दौरान आपको आपके मम्मी पापा की याद नहीं आई? आई थी, मैं तो बहुत रोई थी। बल्कि मैं स्टार्टिंग में गई थी जब 3-4 बार भाग भी गई थी वहाँ से, तो मुझे एक कमरे में बंद करके रखा था क्योंकि ताकि भागे ना। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा रहने लग गई। मेरे से पूछा गया था कि कहाँ पे रहते हो और आपके मम्मी पापा का नाम, तो मैंने बूंदपुर बताया था। मुझे बोलना नहीं आता तो बूंदपुर बता दिया। मामा का नाम याद था और डूंगरपुर याद था और मम्मी पापा का सबका नाम याद था, अपने परिवार में जो भी था। और उन्होंने पहले मेरी कोशिश की थी मेरे घर को ढूंढने की, पर वो कर ही नहीं पाए, उनसे हुआ ही नहीं। तो फिर अब 2020 में करें 8 सितंबर को फ़ोन आया था सर का। तो सर पूछते गए मुझसे कैसे मम्मी पापा है और क्या क्या पहनते हैं, आसपास का गांव कैसा था एरिया। तो फिर मैंने बता दिया सारा कुछ और फिर मेरा घर मिल गया और मुझे बहुत खुशी हुई। फिर पहले मेरे को तो मेरी मैम लेके आई बाल भवन में जज्जर, और फिर मम्मी पापा भी वहीं पे ही थे। तो फिर हम वहाँ से ऑर्डर लेके और फिर सीधा घर पे आ गए, मौसी वगैरह से मिल के आए। कैसा महसूस हो रहा है आप 9 साल बाद अब जब आपके परिवारजनों से मिले? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और रही बात पढ़ाई की, जिस तरह से आपने वहाँ पढ़ाई की, तो आगे भी क्या पढ़ाना चाहती हैं? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आगे चल के मैं आगे अपने गांव का नाम रोशन करूँगी और मम्मी पापा का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जिसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा, उसका सबका नाम रोशन करेंगे। कि लड़की 9 साल पहले गुम हो गई थी, अभी आपको मिली तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा महसूस हो रहा अच्छा है? महसूस। कैसे पता लगा आपको कि आपकी लड़की हरियाणा में है? हरियाणा में मैं तो फ़ोन आया था घर से, मैं आया हुआ था इंदौर, तो फ़ोन आया था घर से, जो वहाँ से हमारी बीवी ने फ़ोन किया था। वहाँ से लेके घर आके घर से फिर मेरा बड़ा पापा और उसका कृष्णा का पापा दोनों मिलके 4-5 ही जाके और जीप करके वहाँ गए हरियाणा। गुड़गांव साहब ने, राजेश जी ने बोला कि तुम इधर गुड़गांव में रेवाड़ी में रात रह जाना, रात उधर रखना। रात रह के उधर फिर वहाँ से हम सुबह निकले, फिर वो बादलगढ़ से आए, फिर ये लड़की को उधर बुलाया। 9 साल बाद आपकी लड़की आप तक पहुंची है, तो पहुँच गई सब। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात हो रही है सर, हमें सबको, गांव वाले को भी खुशी हो रही है सर, पूरा धन्यवाद। यही है हम यहाँ से। सर, क्या है पूरा मामला सर? जिस तरह से कि अभी बालिका 9 साल बाद पुलिस ने गुमशुदगी के दौरान बरामद की है, क्या है सर पूरा मामला? मई 2011 में एक रिपोर्ट उदनपुर के मदन बंजारा से थाने पर पेश की गई थी। इसमें उसने बताया था कि मेरी 2 लड़कियां सीमा और कृष्णा, जिनकी उम्र 8 और 6 साल की थी, और एक बच्चा 8 साल का दिलीप, ये दोनों त्रिपुरा रेलवे स्टेशन से गायब हो गए, गुम हो गए। इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, तलाश जारी थी। इसी दौरान दिलीप नाम का जो लड़का था, वह 25 मई को
वापस अपने आप घर आ गया था। इसके अलावा जो सीमा नाम की बच्ची थी वह 22 मई को ही गुना CWC वहाँ के अनाथालय से वो दस्तयाब कर ली थी। इसके बाद इन दोनों को दस्तयाब करने के बाद जो जानकारी हमें मिली कि तीनों बच्चे एक प्लान के साथ इनके रिश्तेदारों में जाना है और ये बात करके यहाँ से छतरपुरा रेलवे स्टेशन से पार्सल में बैठते हैं और कोटा पहुँच जाते हैं। वहाँ से दूसरी ट्रेन लेके और दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली में 3-4 दिन रहते हैं और वहीं भीख मांग के और खाना वाना खा लेते हैं। स्टेशन पर ही ये लोग सोते हैं। 3 दिन बाद जब ये वापस घर आने की बात करते हैं तो सीमा और दिलीप, जिनकी उम्र उस टाइम को 8 साल की थी, वो लोग ट्रेन में बैठ के कोटा आ जाते हैं। दिलीप घर आ जाता है और सीमा गुना चले जाती है। जो सबसे छोटी बच्ची थी कृष्णा 6 साल की, वो रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ते टाइम वहीं गिर जाती है और वो रेलवे पुलिस के हाथ लगती है। रेलवे पुलिस हरियाणा में एक बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन है झज्जर ज़िले में, वहाँ के अनाथालय में इसको रखती है। तब से लेकर अभी तक काफ़ी प्रयास जारी थे, किंतु अभी पिछले दिनों एक पंचकुला के एक SI राकेश, जो मानव तस्करी यूनिट में ही काम करते हैं, और उनकी तरफ से मैसेज डूंगरपुर पुलिस को दिया गया था और वो मैसेज किसी चैनल से मेरे पास आया, मेरे गनमैन के पास आया और मैंने उसका फॉलोअप किया। राकेश SI से बात करने के बाद में जो डाटा मैच किए और उसके बाद मैंने कृष्णा के परिजनों से व्हाट्सएप कॉलिंग करा के कृष्णा से बात की। आपस में इनकी पहचान हो गई और फिर टीम भेज के भवानी मंडी से और इनको लाने में कामयाब रहे। नहीं, कुल मिलाकर पुलिस ने ये जो सफलता हासिल की, काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद इस तरह की कोई सफलता हासिल हुई। बच्चे को लाने के बाद जब इनसे चर्चा हुई तो काफ़ी इंटेलिजेंट है और अभी 10th क्लास का ये एग्ज़ाम देगी और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे SP साहब मैडम के द्वारा उनकी अनुशंसा से भवानी मंडी पुलिस के द्वारा इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए इसको गोद लिया गया है, जिसकी लिए पूर्ण प्रयास करें। मैम, किस तरह का अभी पुलिस ने कोई मामला का खुलासा किया है? देखिए, एक तो लूट की वारदात हुई थी 25/8 को पीरूलाल के साथ यहाँ पर, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम नाईद, सोयल और शाहरुख है, जो पाटन के रहने वाले हैं। इनको इसमें गिरफ्तार करते हुए जो कंप्लेंट थी मोबाइल और पैसे की छीनने की, उसकी लूट की वारदात का खुलासा कर दिया और इसमें पुलिस आगे भी कोशिश करेगी, यदि और भी कोई वारदातों से जुड़ी उसके बारे में भी हम जांच करेंगे। दूसरा जो बड़ा खुलासा है वो ये है कि 9 वर्ष से एक बालिका जो गुमशुदा थी, जो चली गई थी यहाँ से, 9 वर्ष के बाद हम उसे बरामद करके ला पाए हैं। बच्ची की गुमशुदगी 13/5/2011 को कृष्णा नाम की बच्ची है, डॉटर ऑफ मदन, जो ये जाति से बंजारा हैं और ये यहीं के रहने वाले हैं, भवानी मंडी की। ये बच्ची आज से 9 साल पहले गुमशुदा हो गई थी, ट्रेन में बैठ के कहीं चले गई थी ये। तो इतने साल ये वहाँ पे, जो अब पता चला है, हरियाणा के अनाथालय में थी। वहाँ से काफ़ी इस बच्चे ने वहाँ पढ़ाई की है और उधर ही रही है ये। बट 9 साल के बाद किसी तरीके से जब हमारे तक ये सूचना पहुँची तो हमने टीम भेज के वहाँ से इसको लेके आए। इसने अपने पेरेंट्स को भी पहचान लिया और आज ये बच्ची पेरेंट्स के पास पहुँच गई है और वहाँ पे इसने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई भी की है। और क्योंकि ये बच्ची वहाँ पे पढ़ती आई है और यहाँ पर क्योंकि परिवार जो है गरीब है, मजदूरी करते हैं और इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो इसको देखते हुए CO और SHO भवानी मंडी, इनके साथ मैं भी ये ध्येय ले रही हूँ कि हम इसको इसकी पढ़ाई के लिए अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे और भवानी मंडी पुलिस और झालावाड़ पुलिस इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी पढ़ाई आगे जैसा ये चाहती है वैसे ही चले और पढ़ लिख के ही आगे चले। तो बहुत ही ये यूनिक एक्सपीरियंस है कि 9 वर्ष के बाद एक बच्चा जो गुमशुदा था वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गया है। इसी संदर्भ में बताना चाहूँगी कि सरकार का, हमारी पुलिस का एक मुस्कान एक नाम से अभियान चल रहा है, जो गुमशुदा बच्चियों की बरामदगी के रिगार्डिंग है। तो उसमें इस अभियान के चलते ये काफ़ी बड़ी ये बरामदगी हुई है, जिसमें बच्चा आ चुका है और हम लोग ये कोशिश करेंगे पूरी कि ये आगे भी बच्चे की पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रहे।